नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ताज कैरियर यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हो चुका है रन का आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होने वाली है जिसका संघर्ष है जारी। जो लगातार संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, निश्चित तौर पर सफलता तक पहुंचने वाला है। दोस्तों, कहानी एक दिन में तो नहीं खत्म होती, लेकिन एक दिन जरूर खत्म होती है दोस्तों। और मेहनत करते रहिए, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। बस इसी आशा के साथ मैं नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। गुरुजी, टॉपिक की अगर चर्चा करें यहां पे, तो टॉपिक जो है आप लोगों के वो कौन सा है? वो है राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान का अफवाह तंत्र की बात अपन कर रहे हैं यहां से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए कि सर राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, इस अफवाह तंत्र की बात यहां पर करें अपन, तो तीन प्रकार से समझते हैं अपन इसको। तीन प्रकार से समझते हैं गुरुजी कि तीन प्रकार से राजस्थान के अफवाह तंत्र को समझा जाएगा। कि तीन प्रकार से कैसे? तो ध्यान दीजिएगा बच्चा, अगर अपन बात करते हैं यहां से, तो कौन कौन सा राजस्थान में नदियां जो है, अगर राजस्थान की नदियों की बात मैं यहां पे करता हूं, तो कौन कौन से अफवाह तंत्र की नदियां यहां पर देखने को मिलेगी आपको। तो ध्यान देना बच्चा कि गुरुजी अगर बात करें अपन यहां से, अगर बात करते हैं यहां से, तो एक तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है, एक अरब सागरीय अफवाह तंत्र है, और एक आप लोगों का कौन सा आ जाएगा? एक आ जाएगा आपके बच्चों, कौन सा आ जाएगा? आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र आ जाएगा। आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र, ठीक है, चलिएगा। तो लिखते हैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा। अगर बात की जाए तो एक तो है आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र, आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र आ जाएगा। दूसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। ध्यान देना, एक जो आ जाएगा आप लोगों के बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र। एक जो आ जाएगा आप लोगों के वो आ जाएगा अरब सागरीय अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब गुरुजी, बंगाल की खाड़ी का आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र, और ये जो है अगर बात की जाए, समझते हैं यहां पे, तो ये रहा आपका राजस्थान है। राजस्थान इस प्रकार से, इधर है आपके अरब सागर, यहां है इधर भारत में बंगाल की खाड़ी। तो जो नदियां अरब सागर की ओर जाएगी, जो नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी, वो तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहलाएगी। और जो नदियां राजस्थान से निकलकर राजस्थान में ही विलुप्त हो जाएगी, वो नदियां आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाएगी। ये बात ध्यान रखना। यानी कि ऐसा अफवाह तंत्र जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही समाप्त हो जाएगा। दूसरी अगर बात करते हैं अपन, तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र जो है आप लोगों के, वो अफवाह तंत्र आपको ध्यान रखना है कि गुरुजी बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां जो है वो किस में आएगी? बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में आ जाएगी। तो ये बात भी अपन को ध्यान रखनी है यहां से कि बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में नदियां आएगी। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां यहां पर आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो बिल्कुल सही बात बताई सर आपने, बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र की नदियां। अब बात करूं मैं आंतरिक अफवाह तंत्र की, सबसे पहले बात करता हूं तो कुल अफवाह तंत्र का ये कितना है? कुल अफवाह तंत्र का, बिल्कुल गुरुजी, कुल अफवाह तंत्र का ये जो है कितना परसेंट है? 60% है। कुल अफवाह तंत्र का आंतरिक प्रवाह तंत्र जो है बहुत ज्यादा है बच्चा। कितना परसेंट है बोलो? 60% है। ये बात आपको ध्यान रखनी। ये कितना है? ये है कुल अफवाह तंत्र का, कुल अफवाह तंत्र का ये जो है ये है 23%। कितना है? 23%। और ये जो है कुल अफवाह तंत्र का, कुल अफवाह तंत्र का ध्यान रखिएगा बच्चों, कितना है ये है आपका 17%। 17%। अरब सागरीय कितना है बोलो? 17% है। ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है। चलिए, अब साहब मेन नदियां कौन कौन सी हैं? अगर नदियों की बात करूं मैं यहां पे, तो यहां जगह नहीं है, कोई बात नहीं, अपन लिखने की कोशिश करेंगे कि आंतरिक अफवाह तंत्र की बात यहां पर की जाती है। तो नदियों की बात यहां पर करूं मैं, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कौन सी नदी आएगी? घग्गर नदी आ जाएगी, घग्गर नदी आ जाएगी। दूसरी नदी कौन सी आ जाएगी? कांतली नदी आ जाएगी,
कांतली आ जाएगी। तीसरी नदी कौन सी आ जाएगी? कांकनी या मसूरदी नदी आ जाएगी। कांकनी या फिर मसूरदी नदी आ जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कांकनी या मसूरदी नदी ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां हैं, ठीक है ना। उसके बाद में एक और नदी लिख सकते हैं अपन, साबी लिख सकते हैं, साबी नदी। फिर एक और नदी आ जाएगी बच्चा, वो आ जाएगी रूपा रेल। रूपा रेल नदी आ जाएगी। तो ये जो नदियां आप लोगों के सामने हैं, 5 नदियां, ये कौन सी नदियां हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। अच्छे तरीके से याद रखना है आप लोगों को, कौन सी नदियां हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, बंगाल की खाड़ी की मेन मेन लिख देता हूं, फिर बाद में लिखा दूंगा आप लोगों के। बंगाल की खाड़ी की मेन मेन, जैसे अगर बात करूं मैं चंबल की बात कर लेता हूं। बिल्कुल गुरुजी। बाणगंगा हो गई, बिल्कुल गुरुजी। बाणगंगा ये भी बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदी है। बाणगंगा ये आपकी चंबल हो गई, बाणगंगा हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी आप लोगों की? तो आप सभी को पता है सर कि गुरुजी ऐसे तो सारी नदियों की बात करें तो बहुत सारी नदियां आएगी। चंबल की सारी नदियां हैं साहब, काली सिंध, आऊ है, परवन है, निमाज है, लेकिन ऐसे नहीं चल रहे। अपन सिर्फ एक नदी तंत्र लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे गंभीर हो गई, बिल्कुल गुरुजी, ये गंभीर नदी हो जाएगी, ये भी सबसे अलग है। तो ऐसे याद रखनी पड़ेगी आपको। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की बात करूं मैं तो माही नदी हो जाएगी, लूणी हो जाएगी, साबरमती हो जाएगी, साबरमती, और पश्चिमी बनास हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी बनास। ये जो नदियां हैं ये अरब सागर की ओर जल ले जाती हैं। ये जो नदियां हैं ये अरब सागर की ओर जल ले जाती हैं। चलो, चंबल, बनास, बनास भी लिख लो यहां पे, बनास, कोई बात नहीं, चंबल और बनास। ये मुख्य मुख्य नदियां लिखी है मैंने, सिर्फ मुख्य मुख्य नदियां लिखी है दोस्तों। अब इनकी डिटेल जो है आगे अपन पढ़ने वाले हैं। जल्दी से उतार लीजिएगा, जल्दी से उतार लीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं अपन यहां से जानने वाले हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो यहां पर अरब सागर की नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक में गग्गर है, कांतली है, कांकनी, मसूरदी है, साबी है, रूपारेल है। बिल्कुल गुरुजी, ये जो नदियां हैं ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में चंबल है, बनास है, बाणगंगा है, गंभीर है। अरब सागर में माही है, लूनी है, साबरमती है और पश्चिमी बनास है। तो ऐसे कैसे उतार लो साहब। बैठे हुए बच्चे हैं, ऑफलाइन भी यहाँ पे बैठे हुए हैं बच्चे, उतार लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, उतार लियो। ऐसे कैसे आंतरिक पढ़ेंगे सबसे पहले। और नदियों में से 100% क्वेश्चन आता है दोस्तों। नदियों में से 100% आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बात आपको ध्यान यहां से रखनी है। चलिएगा, अब बात करने जा रहा हूं आंतरिक की। भैया जल्दी से उतारते भी जाइएगा। अब बात करने जा रहा हूं आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, इसी प्रकार से देखो, सारी चीजों को, कंटेंट को जो है बच्चा मैं अच्छे तरीके से इसी प्रकार से छपवा रहा हूं। बस आप लोगों को मेहनत जो है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी है। मेहनत में आप लोगों को कोई कमी नहीं छोड़नी है, यही कहना चाहूंगा मैं तो आप लोगों से। भाई पूरी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं हम आप लोगों को, बस मेहनत में कोई भी कमी आप लोगों को नहीं छोड़नी है। साथ के साथ मेहनत करना है आप लोगों को। चलिए, तो बहुत बढ़िया। अब तो उतार लिया होगा, बिल्कुल उतार लिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, तो अब बात करने जा रहा हूं यहां पे बात करने जा रहा हूं आंतरिक 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 अपवाह की, अपवाह तंत्र की नदियां। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां, इनकी चर्चा अपन यहां से करने जा रहे हैं। और सबसे पहले नदी जो आएगी बच्चा, सबसे पहले नदी वो कौन सी है गुरुजी? तो वो सबसे पहली नदी बताओ हमें, तो गग्गर नदी पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो यहां पे डाल रहा हूं टॉपिक, ये आ गए आपके। भारत में सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह
राजस्थान में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह जो है वो कहां पर पाया जाता है बच्चा? राजस्थान में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी भाग है, अगर इसकी बात करता हूं मैं यहां पे, तो राजस्थान में सर्वाधिक ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह उत्तर पूर्वी राजस्थान में पाया जाता है। तो ये भी बात, तो आप लोगों को पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में पाई जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करने जा रहा हूं बच्चा, अब बात करेंगे गग्गर नदी की। अब बात करेंगे अपन गग्गर नदी की, बात यहां से करते हैं। तो चलिएगा, पहली जो नदी यहां पर आएगी वो आएगी आपके गग्गर नदी। और गग्गर नदी की बात यहां पर करूं मैं तो ध्यान दीजिएगा, उद्गम जो होता है, उद्गम, ठीक है ना, उद्गम, तो ध्यान रखिएगा, कालका माता पहाड़ी, शिवालिक हिमालय, हिमाचल प्रदेश। कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल गुरुजी, शिवालिक हिमालय है आप लोगों का, हिमाचल प्रदेश से ये नदी आप लोगों की निकलती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है हिमाचल प्रदेश में। और ये जगह कहां है? तो ये है शिमला में पता है ना आप लोगों को, हिमाचल प्रदेश में शिमला में है। ये बात भी अपन को ध्यान यहां से रखनी है। तो कालका माता की पहाड़ी, शिवालिक हिमालय से ये नदी निकलती है आप लोगों की। ये बात आपको ध्यान रखना है। गुरुजी, इसके उपनाम जो है प्राचीन नदी है। और इसके उपनाम की यदि मैं बात करता हूं बच्चा, तो यहां पे ध्यान दो आप लोग कि सर उपनाम की बात अगर करते हैं अपन तो इसे नट नदी भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, इसे नट नदी भी कहते हैं, इसे मृत नदी भी कहते हैं। बिल्कुल गुरुजी, इसे मृत नदी भी कहते हैं, इसे दरस्वती भी कहते हैं। सरस्वती, बिल्कुल, धरस्वती नदी भी इसे कहा जाता है। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने, ठीक है ना, सरस्वती और धरस्वती नदी भी इसे कहा जाता है। उसके बाद में इसे पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? हकरा नदी भी बोलते हैं, हकरा नदी भी इसे बोला जाता है। राजस्थान का शोक भी बोलते हैं इसे। राजस्थान का शोक किस नदी को बोला जाता है? इसी नदी को बोला जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नट नदी, मृत नदी, राजस्थान का शोक, सरस्वती, धरस्वती नदी, इसी को बोला जाता है बच्चा, इसी को बोला जाता है। ठीक है, चलिएगा अब राजस्थान में प्रवेश करवा दो। राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश करती हैं ये टिब्बी हनुमानगढ़ से। टिब्बी, डिब्बी नहीं रे बच्चा, टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है लाडलो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर एक नदी को पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं। बस बने रहना है और तैयारी को मेहनत से तैयारी करते रहना है। तो टिब्बी तहसील से ये प्रवेश कर जाती हैं लाला। कहां से कर जाती हैं? टिब्बी तहसील से प्रवेश कर जाती हैं। प्रवाह जिले कितने जिलों में बहती है गुरुजी? तो सबको पता है श्री गंगानगर है। जी हां, श्री गंगानगर हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, हनुमानगढ़ हो जाएगा। तो ये बात, तो दो जिलों में, दो जिले ये हो गए प्रवाह जिले। दो जिलों में ये नदी बहती है आप लोगों की। ये बात आपको ध्यान यहां से रखनी है। चलो चलिए, तो ऐसे कैसे छाप लो, ऐसे कैसे उतार लीजिएगा, साथ के साथ उतारते जाना है आप लोगों को और अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करने हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर उतार लीजिएगा, हनुमानगढ़ यहां पर आ जाएगा। बिल्कुल,
प्रवेश यहां से करती है, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से ये नदी अब प्रवेश करती है। अभी चित्र बना रहा हूं इसका, नेक्स्ट पेज पर इसका चित्र बन रहा है बच्चों, चलिएगा। चलिए अब बात करने जा रहा हूं मैं यहां पे, बिल्कुल वो एक ही पेज में हो गया सारा मामला, कोई बात नहीं। ये यहां पर ये गग्गर नदी हो जाएगी आपकी। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज की बात अपन करते हैं यहां से, चलिए। हाँ आधा आधा हो गया ये, चलिए उतारने में कोई समस्या नहीं रहेगी। ये यहां से आ गया आप लोगों के, प्रवाह की हो गई, फिर ये लिख दिया अपने प्रवाह जिले। चलिए ये प्रवाह जिले हो गए इसमें, ठीक है। एक ही पेज में मिल जाएगा ये आप लोगों को, ऐसे कैसे या लो साहब, ऐसे कैसे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो यहां पर बात करें तो इसका चित्र बना दो गुरुजी पहले तुम्हारे। ये चित्र बना दिया अपन ने, ये शिवालिक हिमालय से निकलती है यहां से, ये शिवालिक हिमालय, और इस प्रकार से ये नदी राजस्थान में इस प्रकार से निकल जाएगी। इस प्रकार से ये नदी आप लोग देखने को देख सकते हो। अंतिम बिंदु कहां है, तो अंतिम बिंदु है इसका पोर्ट अब्बास। पोर्ट अब्बास, पोर्ट अब्बास कहां पड़ता है, ये पड़ता है पाकिस्तान में, ये पड़ता है पाकिस्तान में, बिल्कुल गुरुजी। ये शिवालिक हिमालय, ये है आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, यालो साहब ये शिवालिक हिमालय है। यहां पर बात करूं मैं यहां पे, तो इस नदी की बात की जाती है यहां पे, तो ध्यान दो ध्यान दो, एक ही कलर में अपन चीजों को जानते हैं कि पटौदी हरियाणा में, पटौदी हरियाणा में बहती है ये, बिल्कुल गुरुजी, ठीक है ना। राजस्थान में प्रवेश करवा देते हैं इससे, राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में जो प्रवेश करेगी ये करेगी टिब्बी तहसील से, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ से प्रवेश कर जाएगी, टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश कर जाएगी। यहां पर अगर आप लोग देखोगे इस नदी पर, ध्यान दो भैया, एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। किस नदी पर, यहां पर देखोगे आप लोग, तो यहां पर जो है ये है आपके बटनेर का मैदान, बटनेर का मैदान, बिल्कुल गुरुजी, ये यहां पे आ जाएगा बटनेर का मैदान, यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल। फिर यहां पर है आप लोगों के ये है हनुमानगढ़ कस्बा, हनुमानगढ़ कस्बा, तो ये आ गया हनुमानगढ़ कस्बा आ जाएगा यहां पे, ठीक है ना। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करूं मैं यहां पे, यहां पर एक दुर्ग भी बना हुआ है, यहां पर एक दुर्ग भी बना हुआ है बच्चा, ये दुर्ग इस प्रकार से दुर्ग बना लीजिएगा आप लोग, ये है बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग, ठीक है ना। हनुमानगढ़ कस्बा, बाढ़ आती है यहां पे, बाढ़ प्रभावित है, बाढ़ प्रभावित है ये, ठीक है ना, बाढ़ प्रभावित है ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहां पर बच्चे, ये नदी जो है नाली की तरह बहती है, इसका प्रवाह जो है यहां पर अगर आप लोग देखोगे, इसका प्रवाह जो है नाली में है एक तरीके से, यानी कि यहां पर देखोगे तो यहां हनुमानगढ़ में से क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है, नाली कहा जाता है। हनुमानगढ़ में से क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। पाकिस्तान में इसके जल को क्या कहा जाता है, हकरा कहा जाता है। यहां से पाकिस्तान की सीमा आ गई, ये पाकिस्तान की सीमा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से राजस्थान में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये नदी जो है आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ये गंगानगर की सीमा आ गई, यहां इस पे 2 सभ्यता भी है, यहां पर इसमें 2 सभ्यता भी है भैया, यहां पर इसमें 2 सभ्यता भी है। चलो गुरुजी ये सभ्यता कौन कौन सी है, एक तो है कालीबंगा, कालीबंगा, और एक है आपकी पीलीबंगा, पीलीबंगा। तो ये क्या है, यहां पे सभ्यता है,
सभ्यता आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये नदी जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसी प्रकार से आपको याद रखना है, ये इसी प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि पटौदी हरियाणा से प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश इसका टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से है। हनुमानगढ़ कस्बा जो है बाढ़ प्रभावित है, यहां पर नाली के रूप में बहती है ये। इधर हकरा कहते हैं, पोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक इसका जल जाता है। कहां तक जाता है? पोर्ट अब्बास से पाकिस्तान तक इनका जो है जल जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं इसे, हनुमानगढ़ में यहां अच्छे से लिख देता हूं मैं, नाली, ये नाली कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उतार लीजिए, फिर इसकी एक एक इंपॉर्टेंट बात जो है मैं बताने वाला हूं, जल्दी से उतार लो। बिल्कुल ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे कैसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर दोस्तों आगे की कहानी अपन जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत ही अच्छा, अच्छे तरीके से चीजों को कर रहे हैं अपन, बहुत अच्छा। चलिए अब बात करने जा रहा हूं आगे की, इसकी विशेषताओं की बात करूंगा मैं। जल्दी से आप लोगों ने छाप लिया हो तो चलिए, इसकी कुल लंबाई यहां लिख दूं मैं, घग्गर नदी की, घग्गर नदी की कुल लंबाई, कुल लंबाई, तो घग्गर नदी की कुल लंबाई जो है वह है 465 किलोमीटर। राजस्थान में कुल लंबाई, कुल लंबाई वह है 100 किलोमीटर। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, कहीं पे भी लिख लो, इनको नीचे लिख लेना। घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, राजस्थान में कुल लंबाई जो है वह कितनी किलोमीटर है? 100 किलोमीटर है। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद यहां पे रखनी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हो आप लोग। और दोस्तों यही जुनून जज्बा रहेगा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, एक दिन जल भी यहां पर निकलेगा। चलिएगा, तो बात करने जा रहा हूं आगे की। चलो उतार लो, उतार लिया होगा अब तो आप लोगों ने, चलो उतार लो आप लोग। चलो ध्यान रखिएगा, यह नदी बटनेर के मैदान में विलुप्त हो जाती हैं। यह नदी बटनेर के मैदान में विलुप्त हो जाती हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि बटनेर के मैदान में ही इसका क्या है, अंतिम बिंदु है, यह बात भी अपन को ध्यान रखनी है। लेकिन अत्यधिक प्रवाह होने पर इसका पानी जो है पाकिस्तान तक चला जाता है, यह भी बात अपन को लिखनी है, तो ध्यान रखिएगा। परंतु तेज प्रवाह होने पर, परंतु तेज प्रवाह होने पर इसका जल पाकिस्तान में चला जाता है। यह भी बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। तेज प्रवाह होने पर इसका जल कहां तक चला जाता है बच्चों? पाकिस्तान तक चला जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़ कस्बा, जो हनुमानगढ़ कस्बा है, हनुमानगढ़ कस्बा घग्गर नदी के पाट से नीचा बसा होने के कारण यहां पर ध्यान रखिएगा,
बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उत्पन्न हो जाती हैं। ये बात भी अपन को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो गगर नदी जो है यहां पर अगर बात करेंगे अपन, तो दोस्तों बाढ़ की स्थितियां कहां पर उत्पन्न हो जाती हैं, यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसका पानी पाकिस्तान में भी चला जाता है, हनुमानगढ़ कस्बे में इसमें बाढ़ आ जाती है। गगर नदी के पाटको हनुमानगढ़ जिले में नाली कहा जाता है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। गगर नदी के पाट को हनुमानगढ़ जिले में क्या कहा जाता है बच्चा, नाली कहा जाता है। यह बात भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। नाली किसे कहते हैं, गगर नदी के पाट को कहते हैं। इस नदी के किनारे उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग बटनेर दुर्ग स्थित है। बटनेर दुर्ग जो है इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहा जाता है, जो कहां पर है, यह हनुमानगढ़ जिले में है। बटनेर दुर्ग कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले में है। यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिएगा, उसके बाद में अगर बात की जाए, इसके किनारे विकसित सभ्यताएं, तो कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जो इसके किनारे विकसित हुई है, तो आप लोगों को पता है कि काली बंगा, काले रंग की चूड़ियां, पीली बंगा, बिल्कुल गुरुजी पीली बंगा आ जाएगी आप लोगों की, काली बंगा हो गई, तेहड़, ये तीनों ही सभ्यता जो है ये आप लोगों की हनुमानगढ़ जिले में है। ये बात आपको, तो इस नदी के किनारे विकसित सभ्यताएं काली बंगा है, पीली बंगा है और तेहड़ सभ्यता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए उतारो साहब, ऐसे कैसे उतारो साहब इस नदी के बारे में ऐसे की ऐसे ही। दोस्तों एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं, बहुत अच्छे तरीके से जो है यहां पर तैयार करवाने वाला हूं, बहुत अच्छे तरीके से जो है यहां पर अपन तैयार करने वाले हैं। चलिएगा, तो ऐसे कैसे ही ध्यान रखना है, काली बंगा, पीली बंगा, तेहड़, ये सभी हनुमानगढ़ जिले में पड़ती हैं। ये सभ्यताएं हनुमानगढ़ जिले में पड़ती हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर बात करते हैं अपन आगे की, तो ये राजस्थान में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी भी है। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि गुरुजी ये राजस्थान में, ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। यह राजस्थान में एकमात्र कैसी नदी है, अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी तो है सही, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नदी है, क्योंकि राजस्थान से कोई भी नदी किसी देश में नहीं जा रही है। पाकिस्तान में, नल्ले पाकिस्तान में सिर्फ एक ही नदी जा रही है दोस्तों, वो है आपकी गगर नदी। ठीक है ना, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो है। चल, यह आंतरिक प्रवाह की
आंतरिक प्रवाह की भारत व राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। यह आंतरिक प्रवाह में राजस्थान की आंतरिक प्रवाह में, यह आंतरिक प्रवाह में राजस्थान है और भारत की क्या है, सबसे क्या है बोलो, अंतर्वर्ती नदी है। दूसरी ऊपर याद क्या रखनी है आपको, आंतरिक नदी है, ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस नदी की, यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है क्योंकि कालांतर में यहां पर सरस्वती व सरस्वती, क्योंकि यहां पर कालांतर में सरस्वती व सरस्वती नदी प्रवाहित होती। यह बात भी आपको ध्यान रखना है, यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है क्योंकि यहां पर कालांतर में, अगर मैं बात करता हूं यहां पर कालांतर में, तो यहां पर जो सरस्वती और सरस्वती नाम की जो नदी थी वो आपकी प्रवाहित हुआ करती थी। यहां पे पहले एक नदी बहती थी, इसकी जगह पहले एक नदी जो विलुप्त हो चुकी है, ठीक है ना, सरस्वती नदी का उदाहरण है, यह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है क्योंकि यहां पर यह विलुप्त हो चुकी है। यह नदी क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, नदी जो है बच्चा विलुप्त यहां से हो चुकी है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिएगा, उसके बाद में बात करते हैं अपन यहाँ की, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा दुर्ग भी हो गया और बटनेर का मैदान भी हो गया। उसके बाद में क्या बच गया इस नदी पे देखते हैं अपन। चलिए, तो यहां से चले थे अपन अफवाह तंत्र में, तो अफवाह तंत्र में अपन ने बात करी तो ये तीनों प्रकार के अफवाह तंत्र की नदियां आ गई, ठीक है। उसके बाद इसका उद्गम देख लिया अपन ने, उपनाम देख लिए, बिल्कुल राजस्थान में प्रवेश प्रवाह हो गया, चित्र भी बना लिया आपने, चलो बहुत बढ़िया है। उसके बाद में बटनेर के मैदान में विलुप्त हो जाती हैं। हनुमानगढ़ कस्बा गगन नदी के पार से नीचा होने के कारण यहां पर बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, यह बात ध्यान रखनी है आपको, बाढ़ जो है यहां पर आ जाती है। चलिए, उसके बाद में पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है क्योंकि यहां पर एक नदी प्रवाहित हुआ करती थी, सभ्यताएं आई गई इस नदी पर, सभ्यताएं आई गई इस नदी पर, ठीक है साहब। और इस नदी की अगर और बात करते हैं अपन, तो पाकिस्तान, राजस्थान से पाकिस्तान जाने वाली एकमात्र नदी तो है सही, लेकिन ध्यान रखिएगा गगन नदी हिमालय से, या पे यूं लिख सकते हैं राजस्थान में हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी, हिमालय से, राजस्थान में हिमालय से आने वाली, ये बात ध्यान रखिएगा आप, राजस्थान में हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी गग्गर नदी है, गग्गर है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, राजस्थान में हिमालय से कोई अगर नदी आती है तो दोस्तों कौन सी नदी आती है, तो यही नदी आती है, ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है। बहुत बढ़िया, तो ये नदी हो गई, उतार लीजिए, इससे उतार लीजिएगा बच्चों, इससे उतार लीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आंतरिक प्रवाह की भारत व राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गग्गर नदी है, अंतरराष्ट्रीय नदी भी है, ठीक है ना। सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है, छपने वाले पॉइंट है, अच्छे तरीके से याद रखने पड़ेंगे बस। अच्छे तरीके, अच्छा कंटेंट अगर आपको मिल रहा है तो दोस्तों फायदा उठाइए और ताज कैरियर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, शेयर कीजिए इसे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कहानी दोस्तों
एक दिन में तो नहीं पूरी होती, लेकिन एक दिन जरूर सफलता मिलती है। तो कहानी है वो एक तरीके से, सफलता एक दिन में तो नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। चलेगा, नेक्स्ट नदी की बात करेंगे और आंतरिक प्रवाह की कोई सी भी नदी अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहां से जल्दी से उतार लीजिए, आप लोग जल्दी से उतार लीजिएगा। चलो, यहां पर बात करने जा रहा हूं मैं अब, वो है आपके कांतली नदी। कांतली नदी यहां पर बात करने जा रहा हूं वो है बच्चों कांतली नदी। गुरुजी ये कांतली नदी की बात करोगे आप तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी बात की जाए तो इसका चित्र बना लेते हैं अपन। चित्र यहां से, ये आपकी कांतली नदी, उधर तो डिटेल लिखवा दूंगा। ये कांतली नदी, ये है खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां, ठीक है बच्चा। और यहां से निकलकर इस प्रकार से ये झुंझुनू, झुंझुनू की सीमा में विलुप्त हो जाती है। झुंझुनू तकीय नदी जाती है, खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से निकलती हैं, ठीक है। इस पर यहां पर एक सभ्यता विकसित हुई थी इस नदी पर। इस नदी के आसपास एक सभ्यता विकसित हुई थी। बोलो कौन सी सभ्यता थी? वो थी आपके गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। और यह सभ्यता विकसित हुई थी यहां पे। और गणेश्वर सभ्यता जो है यहां पर मछली पकड़ने का कांटा मिला था, ध्यान रखिएगा, कांतली नदी से। तो ये खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से निकल छोटी नदी है, तो ध्यान रखिएगा। इसका उद्गम जो लिख रहा हूं मैं, उद्गम लिख रहा हूं बच्चा, ध्यान दो, उद्गम। खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से निकलकर, खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से निकलकर झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त हो जाती हैं। यह बात ध्यान रखनी है आपको, खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से निकलकर झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई, ध्यान रखिएगा, कुल लंबाई वह है 100 किलोमीटर। इसकी जो कुल लंबाई है बोलो कितनी है? 100 किलोमीटर है दोस्तों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये भी, ये बात आप लोगों को। चलो बहुत बढ़िया, फिर बात करें अपन, ध्यान रखिएगा, यह पूर्णतया आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में सबसे लंबी नदी है। यह पूर्णतया आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोलो, यही नदी है आपकी, यही नदी है। यह बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है, तो यह बात आप लोगों को ध्यान यहां से रखनी है। चलेगा, बहुत बढ़िया। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी हुई थी बच्चा? गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी।
इस नदी के किनारे आप लोग ध्यान दीजिएगा, गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी से उतार लीजिएगा, जल्दी से उतार लीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, एक पॉइंट और लिख दूं। इस नदी के प्रवाह को तोरावाटी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी साहब। अभी यार कोई बात नहीं, चलो यार लो साहब, ठीक है ना। इस नदी के प्रवाह को तोरावाटी कहा जाता है। तोरावाटी कहा जाता है। इस नदी के प्रवाह को क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। उतारो मेरे दोस्तों, उतार लीजिएगा। इस नदी के प्रवाह को क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है। चलिए उतार लीजिएगा, ऐसे कैसे ही। चलिए, तो खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से निकलकर कहां पर? झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त हो जाती हैं। इसकी कुल लंबाई जो है वह कितनी है? 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर। और पूर्णतया आंतरिक प्रवाह की क्या है? ये सबसे लंबी नदी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। पूर्णतया आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी इसे माना गया है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलो, यही थी ये नदी, यही है ये नदी जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है गुरुजी। कांतली नदी उद्गम जो होता है खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से इसका उद्गम माना जाता है। और झुंझुनू की सीमा में ये विलुप्त हो जाती हैं। झुंझुनू की सीमा में ये विलुप्त हो जाती हैं। कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। ये बात भी आपको ध्यान यहां से रखनी है। चलिएगा, उसके बाद राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी। इस नदी के प्रवाह को तोरावाटी कहा जाता है। इस नदी के प्रवाह को तोरावाटी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब एक और नदी पढ़ते हैं अपन। ठीक है ना, एक और नदी पढ़ते हैं। साबी नदी लिखवाई थी मैंने, हाँ चलो उतारो। साबी नदी, पहले इसको उतार लो, फिर आगे की टॉपिक डालेंगे। साबी नदी, ये 5 पॉइंट है इसमें जो आप लोगों को यहां से याद रखने हैं। 5 पॉइंट है जो याद रखने हैं। चलिए, तो अब बात करने जा रहा हूं साबी नदी की। साबी नदी, साबी नदी गुरुजी सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलकर, ये नदी जो है ज्यादा बड़ी नहीं है साहब, ध्यान रखिएगा। जयपुर कोटपुतली बेरोड में ये बहती है। टॉपिक डाल लो आप लोग, कोई बात नहीं। चलिएगा, साबी नदी ध्यान रखिएगा बच्चा, तो अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। सेवर की पहाड़ियां सिक्कर से निकलकर, कहां है ये? सिक्कर से निकलकर, सेवर की पहाड़ियां सिक्कर से निकलकर जयपुर कोटपुतली बहरोड, जयपुर कोटपुतली बहरोड, ध्यान रखिएगा। जयपुर आ जाएगा, कोटपुतली बहरोड, खेड़तल तिजारा होती हुई, भरतहरी नगरी होती हुई, भरतहरी नगरी
होती हुई होती हुई हरियाणा की सीमा पर, हरियाणा की सीमा में विलुप्त हो जाती है, हो जाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। साबी नदी की सेवर की पहाड़ियां सिक्कर से निकलकर किसकी सीमा पर विलुप्त हो जाती है? हरियाणा की सीमा में विलुप्त हो जाती हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है बच्चा। इसकी कुल लंबाई जो है, कुल जो लंबाई है इसकी, वो है आपके 185 किलोमीटर। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है बोलो? 185 किलोमीटर है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए, इसके तेज प्रवाह को इसके तेज प्रवाह को रोकना मुश्किल है, मुश्किल है। ये बात भी आपको ध्यान रखना। बहुत खतरनाक तरीके से बहती है ये। छोटी नदी है, ज्यादा कोई डिटेल नहीं है बच्चों, इसमें ज्यादा कोई डिटेल नहीं है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गई साबी नदी, जेसेवर की पहाड़ियों से निकलकर जयपुर, कोटपुतली, बेरोड जिलों में बहती है बच्चा। और भरतहरी नगरी होती हुई हरियाणा की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वह है 185 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई जो है वह 185 किलोमीटर है। चलिए, उतार लीजिए। चलिए, अब आती है रूपारेल नदी। जी हां बच्चों, रूपारेल नदी। अगर रूपारेल नदी की बात करता हूं मैं यहां पे, तो ध्यान दो, रूपारेल नदी, रूपारेल नदी। और रूपारेल नदी की बात करें तो इसका उपनाम क्या क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। एक तो वराह नदी कहते हैं इसे, वराह नदी कहा जाता है इसे। एक रूप नारायण नदी कहा जाता है, रूप नारायण नदी भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखना, ज्यादा बड़ी नहीं है ये। रूपा नारायण हो गया, रूप नारायण, रूप नारायण। और ये हो गई वराह नदी। ठीक है ना? रूपारेल नदी, वराह नदी भी इसे बोलते हैं। तेज प्रवाह होने पर इसे क्या बोलते हैं? लसावरी। तेज प्रवाह होने पर इस नदी को क्या बोला जाता है? लसावरी नदी बोला जाता है। बिल्कुल सही बात बताई सर आपने। तेज प्रवाह पर इस नदी को क्या बोला जाता है? लसावरी नदी बोला जाता है। चलिए, उद्गम की बात कर लेते हैं अपन। उद्गम यहां लिख रहा हूं अब, ठीक है। उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की, ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। उदयनाथ की पहाड़ियां, पहाड़ियां थानागाजी अलवर में ही। कहां है ये? थानागाजी अलवर में। अलवर से निकलकर ध्यान रखिएगा, उदयनाथ की पहाड़ियां थानागाजी अलवर से निकलकर भरतपुर में प्रवाहित होने के बाद ध्यान रखिएगा, हरियाणा की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर, थानागाजी अलवर से निकलकर अलवर भरतपुर में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इनमें बेती है। और ये क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती है हरियाणा की सीमा में। बस ये दो बातें याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट विशेष बात क्या है? विशेष बात
विशेष। तो ध्यान रखिएगा, विशेष में क्या याद रखना है आपको कि गुरुजी अगर बात कर लेते हैं अपन आगे की, तो ध्यान रखिएगा कि यह नदी भरतपुर जिले में ध्यान रखिएगा, मोती झील या मोती बांध एक ही बात है, मोती बांध एक ही का निर्माण करती हैं जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। जिसे भरतपुर की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। यह नदी भरतपुर जिले में मोती झील का निर्माण या बांध भी इसे बोलते हैं, मोती बांध भी बोल सकते हो, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बस आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तेज प्रवाह होने पर इसे किस नाम से जाना जाता है? लसावरी के नाम से जाना जाता है। भैया रूपारेल नदी पूछी जाती है, कहां से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ियों से। इसके तेज प्रवाह में या फिर ऐसे लिख दो, तेज प्रवाह होने पर इसे लसावरी कहा जाता है। लसावरी कहा जाता है। जल्दी से उतारो साहब, जल्दी से सेम टू सेम बातें जो हैं उतार लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो ऐसे कैसे ही याद रखनी है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है गुरुजी, ऐसे के ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी आप लोगों को। चलिएगा, चलिए बहुत बढ़िया, उतार लिया होगा। अब एक और नदी आती है, बिल्कुल दोस्तों, रूपारेल नदी, वरवाह नदी भी इसे बोलते हैं, रूपनारायण भी बोलते हैं, लसावरी भी इसे बोलते हैं। उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से निकलती, कहां से निकलती हैं? उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से निकलती हैं दोस्तों ये तो, और अलवर से निकलकर अलवर भरतपुर की सीमा में प्रवाहित होती है और उसके बाद हरियाणा की सीमा में विलुप्त हो जाती हैं। इस नदी को भरतपुर जिले में मोती झील का निर्माण ये करती हैं, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर की क्या कहते हैं? इसे जीवन रेखा कहा जाता है। तेज प्रवाह होने पर इसे क्या बोलते हैं? लसावरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लसावरी इसे बोला जाता है तेज प्रवाह के समय। चलिएगा, अब आती हैं दूसरी नदी, कांकनी या फिर कांकनी। इस नदी की बात करने जा रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों, लसावरी जो है उसी को बोलते हैं, बिल्कुल सही उसी को बोलते हैं बच्चा। कांकनी या मसूरदी नदी भी इसे बोला जाता है। अगर इस नदी की मैं बात करता हूं यहां से, बिल्कुल इस नदी की बात करूं यहां से, तो ध्यान रखिएगा उद्गम, इसका उद्गम यहां से लिखते हैं, इसका उद्गम कोटड़ी जैसलमेर से होता है तथा यहां से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई
इसका उद्गम कोटड़ी जैसलमेर से होता है, यहां से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई भुज झील का निर्माण करती है। भुज झील का निर्माण करती है। भुज झील का निर्माण करती है। यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, भुज झील का निर्माण। चलिए ठीक है, वहां से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई ध्यान रखिएगा, वहां से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई मीठा खाड़ी जैसलमेर में मीठा खाड़ी मेर में विलुप्त हो जाती हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और वहां से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई मीठा खाड़ी जैसलमेर में विलुप्त हो जाती है बच्चा, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके तेज प्रवाह को मसूरदी कहा जाता है। इसके तेज प्रवाह को क्या कहा जाता है? मसूरदी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, चलेगा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट, यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। यह बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये हो गई आप लोगों की कांकनी या कांकनीय नदी। हाँ बच्चों, कांकनी या कांकनीय नदी इसे बोला जाएगा। चलिए, ये भी नदी आपकी हो जाएगी। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही जुनून जज्बा रखो। चलिए, तो ये आपकी नदी हो गई। एक और नदी बच रही है, वो है आपकी चंद्रावती नदी। चंद्रावती नदी, और चंद्रावती नदी की बात करें अपन, तो ध्यान देना है आप लोगों को कि यह कांतली नदी के समांतर प्रवाहित होती हुई सिक्कर व झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कांतली नदी के समांतर बहती है भैया, कांतली नदी के समांतर बहती है, यानी कि यहां सिक्कर से निकलकर इस प्रकार से ये यहां पे झुंझुनू में विलुप्त हो जाती है। इसे भी उतार लो, इसे भी उतार लीजिएगा, फिर आगे की बात जो है अपन करने वाले हैं। इसे भी उतार लो साहब। चलिए, फिर आगे की बात अपन करेंगे। तो ये हो गई कांकनी, और आप लोगों की मसूरदी भी हो गई, रूपारेल भी हो चुकी है बच्चा, ठीक है। तो संपूर्ण नदियां जो हैं मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से करवा दी हैं। संपूर्ण नदियां मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दी है। देख लो आप, यहां पे देख लो, शुरू से चले थे अपन, यहां से चले थे बच्चा,
आंतरिक प्रवाह में अफवाह तंत्र से चले थे अपन। उसके बाद अपन ने गगन नदी को पढ़ा है, उसके बाद गगन नदी का चित्र पढ़ा है, उसके बाद ये डिटेल अपन ने गगन नदी की पढ़ी है। उसके बाद में आपके कांतली नदी आ गई थी, उसके बाद में आपकी साबी नदी आ गई, उसके बाद में आपकी साबी के बाद में रूपारेल आ गई, इंपोर्टेंट नदी है, और फिर कांकनी या कांकनी मसूरदी, और फिर चंद्रावती। ये 6 नदियां आंतरिक प्रवाह में मैंने अब तक आपको पढ़ाई है। बहुत इंपोर्टेंट नदियां हैं। क्लास कैसी लगी दोस्तों, एक बार शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और ताज कैरियर के साथ जुड़े रहिएगा और अपनी मेहनत को अच्छे तरीके से मजबूत कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। सफलता एक दिन में तो नहीं, एक दिन जरूर मिलती है। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास लेकर आ रहा हूं। ठीक है, जब तक दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।